अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये 4000 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी रेकॉर्ड चालू और पीलू खाली है ना પછી दूधी चलो अगर किसी को नहीं आता देखो इस तरह से करते हैं 4000 into 4/5 and 4000 into 1/5 3200 and 800 तो चलो यहाँ लिख रहे हैं 3200 and 800। चलो कोई नया आया तो एडमिट कर दूं। यस आ गया तो यस तो जो क्या बोलते वो बना देता हूँ कॉस्ट। अरे अभी 10 बच्चे आए अभी इसके पहले कितने सारे थे दोबारा मीटिंग में क्यों ज्वाइन नहीं होते फिर आधा अधूरा समझने का है। चलो अब इसके आगे आगे क्या लिखा विभव पढ़ो। यस सर बैंक चार्जेस नहीं वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड नहीं हो गया ना सर हो गया 6 वाला पढ़िए। बैंक चार्जेस ₹450 which are paid but not recorded in the books। बैंक इसके पहले का भी है एक तो आपका एक्सपेंस इसलिए रिवेल्यूशन में डेबिट में आएगा बैंक चार्जेस और दूसरा आपका लायबिलिटी में आएगा कि हमें पता नहीं था इसलिए एक्चुअली इसमें आउटस्टैंडिंग का था बट ये नई बुक में थोड़ा वर्डिंग्स में उन्होंने क्या बोलते हैं कि वो लिखने में गलती की है। आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस लिखा है आउटस्टैंडिंग यानी आपका लायबिलिटी है और दूसरा एक आपका एक्सपेंस के लिए यहाँ आता है। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए अब असेट साइड में देखो सर एक बाकी है 6 वाले में 2 एडजस्टमेंट दिए हैं डिसओनर एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ₹150। वही तो कह रहा हूँ कि देखो कुछ बुक में सिर्फ 450 लिखा होगा और जिसके पास पुरानी बुक होगी जैसे कि मेरे पास भी पुरानी है तो 150 एंड 350 लिखा होगा। हाँ, मेरे में तो एक ही दिया है सर मेरे में भी एक ही है सर 300 है नई बुक में 450 है। हाँ 450 है मेरे पास। कुछ बच्चों की बुक में 450 है कुछ की बुक में 150 एंड 200 450 है तो 450 का मैंने इस तरह से आपको एंट्री दे दिया। वो सालों से प्रॉब्लम चली आ रही है कि कुछ की बुक में 103 150 एंड 300 देते हैं कुछ की बुक में 450 देते हैं। अब उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास वो आप जितने भी बच्चे बैठे हो देख लेना कुछ की बुक में 450 दिया है कुछ की बुक में 150 एंड 300 दिया है वो सालों से वो चलता आ रहा है। कुछ बुक में ये प्रिंटिंग होती है और कुछ के अंदर ये प्रिंटिंग होती है। मेरे अंदर जो है तो मेरे पास भी देखो 150 वाली है देखो आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दूं कि देखो मेरे पास जो बुक है इसके अंदर देखो लिखा है डिसऑनर बिल एक्सपेंस 150 और यहाँ पर बैंक चार्जेस 300 लेकिन देखो विभव ने क्या पढ़ा बैंक चार्जेस 450 पढ़ा टोटल मतलब 300 और 150 हो गया 450 वो सालों से चल रहा है उसका कोई इलाज नहीं। चलो अब असेट्स में क्या बाकी है देखो बिल्स रिसीवेबल 2000 बाकी है ना रेकॉर्ड करना बच्चों बिल्स रिसीवेबल असेट में 2000 बाकी है देखो ये रहा दिखाओ आपको। हाँ सर देखो ये रहा ये मैंने देखो उंगली रखा तो उसको वहीं लिख दूंगा। फिर ये जो कैश है ना कैश और बैंक 3000 वो कैश अकाउंट में डेबिट में ये असेट को डेबिट साइड बोलते हैं यश ये जो असेट साइड है ना इसको डेबिट साइड बोलते हैं तो मैंने जो कैश बैंक अकाउंट बनाया उसमें डेबिट में लिखूंगा। अब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ओ करेंगे पहले कैश का लिख रहा हूँ टू बैलेंस बीडी 3000 ओके। अब कुछ याद है ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओ तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ गुडविल कितना है गुडविल 5000। अब इसे ओल्ड रेशियो कौन सा यानी कि 4000 की जगह देखो मैं लिख रहा हूँ 5000। अब इसको 4:1 में कर दो क्या होगा 4000 1000। वाह वेरी गुड कौन बोला यस बोला तू ललित बोला ललित अरे वाह वेरी गुड ललित आ गया तुझे गुड हाँ इस तरह से। चलो अब असेट साइड खत्म लायबिलिटीज में आ जाइए। सबसे पहले कैपिटल लिखा है जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। आप ही करंट अकाउंट ए एंड बी का तो देखो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी ए और बी का 8000 एंड 2000 ओके।
फिर क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। देख लो बच्चों, दिखा रहा हूं आपको, ये दिख रहा है आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये लायबिलिटी में है, तो हमें भी वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें जहां लिखा वहां लिख दो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कितना है, 4 and 1000। ओके बच्चों, हाँ अब सब खत्म। तो बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल करो बच्चों, क्रेडिट का चलो करो, मुझे बताओ। 3500 प्लस 10,000, 13,500। नाउ 13,500 में से ये सब माइनस करो और बताओ कितना हो रहा है। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मिस्टर ए मिस्टर बी, होल रेशियो 4:1। ठीक है, अब जो माइनस करो आप 10,000 और 700। नहीं 10,740। हाँ चलो अब देख लेते हैं, तो भी देखो ये 13,500 है। अब उसमें से देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, -750। ठीक है, फिर लिखा है मैंने 1500, फिर -50, फिर -450। 10,750। ओके देखो हो गया ना अपना कैलकुलेटर में भी। तो चलो इसको लिख देते हैं 10,750। में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटू 4/5। देखो इसको है ना, ये मल्टीप्लाइड दिख रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड ये डिवाइड दिख रहा है ये 5, और ये नीचे इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू दबाने का। हो गया आंसर 8600। अब ये है 10,750 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 2150। ओके, रिवैल्यूएशन में डेबिट में है, यहाँ करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 8600 एंड 2100। अब इसका टोटल करते हैं, 4,900। अरे चलो ये 1 प्लस 800 प्लस 2150, तो 4,950। सर और एक का 24,800। 4,950 माइनस 1000 कर दो, -1000 3950। ओके, अब इसका टोटल करते हैं 24,800। 3200 प्लस 8600 24,800 24,800। अब माइनस करते हैं -2,500 एंड -4,000 18,300। ओके ये हाँ, अब इसे क्या कहोगे, टू बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट कहाँ लिखोगे, तो देखो बच्चों को नहीं आता तो सीख लो। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में ए एंड बी को ऐसे चिपका दो, यहाँ लेफ्ट हैंड में ए एंड बी का जो है ना बैलेंस शीट, इसको चिपका दो ऐसे। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड कहाँ आता है, यहाँ पर लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में आपको लिखना है करंट अकाउंट ए एंड बी 18,300 एंड 3950। टोटल कर देते हैं 22। चलो अब दोनों साइड का टोटल, पहले लायबिलिटीज का टोटल करते हैं बच्चों। 1,20,000 प्लस 1,000 प्लस अभी क्या 450 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 22,250 1,48,700। ओके, ना कभी कभी बच्चों का टोटल नहीं आता है, वो असेट का कर दिया, लायबिलिटी का सर टोटल नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि केस अकाउंट का अभी तक आपने टोटल नहीं किया, उसकी बैलेंस नहीं निकाला तो नहीं आएगा। सर हाँ
1,48,700। हाँ तो 1,48,700 ही लिखा, देख मेरे कैलकुलेटर में भी वही आया बेटा, मैंने वही लिखा है, दिख रहा है, वही आया, मैंने वही लिखा हाँ है। सर, ओके ओके, मैं 500 लगा इसलिए सर। अब ये 28,000 में से देखो इसका टोटल किया 28 माइनस 2,500 तो 25,500 बाय बैलेंस सीरी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये कैश बैंक 25,500। अब इन सबका टोटल करते हैं 38,500 प्लस 28,500 प्लस 14,250 प्लस 35,000 प्लस 4,950 प्लस 2,000 प्लस 25,500 148 हो गया, बल्ले बल्ले। तो बच्चों अब मैं समझ गया। नहीं समझ में आज भी यार, इतना आपको मेहनत करवा रहा हूँ ना, क्या कर क्या रहे हैं? बोले समझ गया। वो तो बोलने के विभो। यस सर। हाँ यार इतना मेहनत करवा रहा हूँ तो बोलता नहीं समझ में आया। कौन बोला सर, समझ आ गया। तो फिर देखो इतने एफर्ट में, इसलिए तो एक एक चीज कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो थोड़ी बहुत कमी आ रही है वो आपकी ओर से आ रही है, मैं पक्का बोल रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कमी आपकी ओर से है कि आप बच्चा मुझे ये एग्जांपल वापस गिन के नहीं बता सर। हाँ ये वाला सम तो अच्छे से आ गया आज। किसको? यस। अरे ये वाला सम तो अच्छे से आ गया ऐसा। तो आ गए तो फिर टेस्ट कब दोगे मुझे तो? और इस बार तो टेस्ट मैं किस तरह से लेने वाला, मैंने चिंतन सर को भी सिखाया है कि देखो टेस्ट जब इस बार बना तो मैं मेरे टीवी में फोन कनेक्ट कर दूंगा और आपको टेस्ट पेपर दूंगा और सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरा बड़ा टीवी है, अब जितने भी 18 बच्चे ज्वाइन हो गए 18 के 18 बड़ी स्क्रीन में मुझे बड़े दिखेंगे, तो बच्चा टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके लिख रहा है क्या लिख रहा है मुझे पक्का दिखेगा। और इस तरह से मैं इस बार तो टेस्ट लेने वाला हूँ ताकि मुझे भी पता चले बच्चा देख के लिख रहा है बिना देख के लिख रहा है। पक्का पक्का सर ले लेना। हाँ ईमानदार बच्चे हैं सर। 2 ही सम आपको गिनने हैं, मैं बता भी दूंगा 4 सम दूंगा, 4 में से 2 सम आपको लिखने हैं। तो पहले 4 सम बता दूंगा कि आपको ये 4 सम की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 2 सम आपको क्या बोलते हैं कि करने हैं। सर सर तो सर टेस्ट ट्यूसडे को लेना ना, ट्यूसडे को टेस्ट लोगे ना? ट्यूसडे भाई इतना तो टाइम दिया है एडमिशन के लिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। संडे को। और देखो एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल मैंने वो क्या बोलते हैं स्काइपी में भेजी है, स्काइपी में सारे चैप्टर के एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भेजी है, तो वो भी आप पढ़ते रहना। और नेक्स्ट में आप चैप्टर 3 गुडविल काम लेंगे। चैप्टर 1 का तो आपने दे दिया ना, चैप्टर 1 आपने दे दिया अकाउंट में, चैप्टर 3 गुडविल उसका मैं टेस्ट लूंगा, तो उसके एमसीक्यू इसी तरह से आपको बना के भेजूंगा जो आपको, और उसका पीडीएफ फाइल मैंने आईपी पे भेजा है। सर टेस्ट कब लोगे तो आप? तो टेस्ट एक फ्राइडे एक सैटरडे को, एक फ्राइडे लूंगा एक सैटरडे को लूंगा। सर तो फ्राइडे वाला रखो ना एमसीक्यू। फ्राइडे एमसीक्यू ले लूंगा और सैटरडे वो क्या बोलते हैं कि वो 2 सम लूंगा। हाँ सर हाँ, सैटरडे 2 सम लूंगा और फ्राइडे एमसीक्यू वाला। पक्का पक्का। ओके वो 4 सम कब बताओगे? अभी देखो 11 का टाइम हो गया। 4 सम तो भेज दो, 4 सम तो भेज दो। अभी देर है, सिखाने दे, सिखाने के बाद भेजूंगा ना। अच्छा ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस कब करेंगे? वही अब सिखा तो रहा हूँ, वो सिखाने के बाद उसी में से 2 सम पूछूंगा ना, दिखा दो एक सिखाया। अच्छा ऐसा तो चलेगा। ये पक्का कर लेना। चलो बाय बाय टाटा। बाय सर।